स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के अवस्था के आधार पर फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे टाइप को एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके सिलेबस के अनुसार कौन कौन से टाइप्स को पढ़ना है वो सारे चीज़ को लोकेट कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बना लीजिए और इसमें लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो किस बेसिस पर पढ़ेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर फ्रिक्शन की टाइप्स देखनी। तो हम लोग इन जनरली जानते हैं कि जो पदार्थ की अवस्था होता है वो 3 होता है। इन जनरली यानी रूम टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था की अगर बात किया जाए तो पदार्थ की अवस्था कितना होता है बाव, तो बोलेंगे कि 3 होता है। कौन कौन, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और एक होता है गैस होता है। क्या होता है वो, गैस होता है। ठीक है ना। हाँ, और भी होता है कि जब रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे चले जाओगे ना तो एक स्टेट मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। रूम टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर पर लेके चले जाओगे ना तो उसको बोलते हैं BEC, यानी केल्विन के रेंज में वो सब मिलता है, BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, तो वो सब के बारे में बात नहीं करना, हम लोग को यही 3 स्टेट हम आपकी फ्रिक्शन कवर करा देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि सॉलिड स्टेट होते हैं, सॉलिड जो स्टेट होते हैं इनके पास फ्लो एबिलिटी नहीं होता है। फ्लो एबिलिटी की अगर बात किया जाए तो सॉलिड स्टेट के पास क्या होता है भाव, नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन लिक्विड और गैस दोनों के पास फ्लो एबिलिटी होता है। फ्लो एबिलिटी, सर फ्लो एबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो फ्लो एबिलिटी कहने का मतलब बहने की प्रवृत्ति। जैसे कोई भी अगर फ्लूइड, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस जो बहता है ना वो लेयर के रूप में बहता है, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में बहता है। ठीक है ना। हाँ, तो जिसके पास जो फ्लो एबिलिटी होता है ना उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं भाव, फ्लूइड। ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से चीज़ों को समझिए, लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। जहाँ कहीं भी अगर कोई बोल दिया ना फ्लूइड, आपको समझ लेना है कि लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, इतना क्रिस्टल क्लियर है। देखिए कि जब कोई भी फ्लूइड है, बार बार बोल रहे हैं, जब भी कोई फ्लूइड होता है बहता है तो वो लेयर बाई लेयर फॉर्म करता है, उसके बाद बहता है। ठीक है ना। तो जब एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में जब बहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तब उस फ्रिक्शन को बोलेंगे बहुआ फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन इन जनरली आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फ्लूइड फ्रिक्शन इन जनरली एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट ही सिविल इंजीनियरिंग का है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, आपकी मैकेनिकल का भी है और सिविल का भी पढ़ना है। सिविल में भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है और मैकेनिकल में भी पढ़ना है। ठीक है ना। मैकेनिकल में भी पढ़ना। सिविल में ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो आता है ना वो हाइड्रोलिक्स के नाम से आता है, इसलिए आता है हाइड्रोलिक्स के नाम से। इन मोस्ट ऑफ द चांस में रिलेटेड टू वाटर पढ़ना है, रिलेटेड टू वाटर पढ़ना है। ठीक है ना, पानी से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए हाइड्रोलिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। लेकिन मैकेनिकल वाले लोगों को वाटर के साथ साथ ऑयल भी पढ़ना है, वाटर भी पढ़ना है और भी बहुत सारे लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ना है, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ना है। इसीलिए मैकेनिकल वाले लोग को डायरेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, जिसको FM बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, FM बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड बॉडी के पास अगर फ्लो एबिलिटी नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं बाब, रिजिड बॉडी। ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से समझिए, रिजिड बॉडी को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं ड्राई। क्या बोलते हैं, ड्राई। ठीक है ना। हाँ, अगर एक रिजिड बॉडी दूसरे रिजिड बॉडी के ऊपर अगर जा रहा है या मोशन कर रहा है या मोशन करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे भी
फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा ना, तब उस फ्रिक्शन को बोलेंगे वो सॉलिड फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? सॉलिड फ्रिक्शन। या इसी को वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा ना, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे बाबू सॉलिड फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है ना। और इसी को प्यार से ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। कैसा फ्रिक्शन बोलते हैं वो? ड्राई फ्रिक्शन। चाहे सॉलिड फ्रिक्शन बोले चाहे ड्राई फ्रिक्शन बोले, दोनों इज सेम, दो बोथ आर सेम, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी एक रिजिड फ्रिक्शन भी बोलेगा, कुछ बोले, आप लोग को एक ही बात समझना है कि दो सॉलिड के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होगा तब उसको बोलेंगे कैसा फ्रिक्शन? सॉलिड फ्रिक्शन। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि द फ्रिक्शनल फोर्स act between two solid surfaces when with one surface moves or try to moves over, या try to moves with भी लिख सकते हैं, moves with another surface, comma is known as सॉलिड फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? वो सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है ना। दो सॉलिड के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट होगा ना, तब उस फ्रिक्शन को बोलेंगे सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है ना। थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज करिए कि ये कोई क्या है? रोड है, ठीक है ना, रोड है। अब बताइए कि ये रोड है, ये रोड है और रोड के ऊपर यहाँ पे ये साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आपने क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। ये साइकिल का टायर है, ठीक है ना, और ये साइकिल का हैंडल है। मान लीजिए कि विदेशी साइकिल है, इंडिया वाला साइकिल नहीं। अब बताइए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप क्या हुए? बैठे हुए हैं और चला रहे हो, तो आप साइकिल को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? अरे इधर ना चाह रहे हैं, अरे आप इधर ले जाना चाह रहे हैं ना साइकिल को, यानी मोशन किधर हो रहा होगा? अरे बोलो, इधर मोशन हो रहा होगा ना। तो बताओ, मोशन उधर, तो फ्रिक्शन कहाँ? उसके अपोजिट कहाँ पे शो करेंगे? तो कांटेक्ट सरफेस के बीच। तो बताइए कि यहाँ पे जो कांटेक्ट सरफेस है, बताइए ये वाला है कि नहीं? यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके कांटेक्ट सरफेस में, मोशन के अपोजिट में। कहाँ पे लगेगा? मोशन के अपोजिट में। बोलिए क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? अरे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अरे मोशन के अपोजिट में। सर लिखिए ना, नींद में भी रहेंगे तो फ्रिक्शन यही बोलेंगे, मोशन के अपोजिट में, ना कि फोर्स के अपोजिट में। कोई कुछ बुला दे, फ्रिक्शन कहाँ पे? मोशन के अपोजिट में। फ्रिक्शन का काम क्या है? रोकना। क्या करना काम है? रोकना, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, अगर बात बचपन की थोड़ा बहुत अगर याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एक स्लाइडर आता था सरकारी स्कूल में। आप लोग तो परिचित होंगे, इसको अच्छे ढंग से जानते होंगे स्लाइडर के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे बैठो, सड़क के नीचे आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे बैठो, बैठने के बाद यहाँ पे सेकेंडों नहीं लगता था कि नीचे आ जाते थे, ठीक है ना। हाँ, तो आप बैठे तो सरक रहे हैं, तो बताइए आपकी मोशन किधर हो रही है? इधर हो रही है। आपकी मोशन किधर हो रही है? अरे बोलो, इधर मतलब नहीं बोलिए सर, डाउनवर्ड हो रही है। तो बताइए सर कि यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो सर मोशन के अपोजिट में लगेगा, यानी फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगा? कहाँ पे लगेगा? तो कांटेक्ट सरफेस के बीच लगेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लिया जाए कि कोई इस तरह से गाड़ी है, ठीक है ना, और बिहार की रोड ऐसा है, बिहार की रोड की स्थिति तो जानबे करते हैं। अब बताइए कि कोई गाड़ी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फंस गया है, ठीक है ना। हाँ, फंस गया है। अब इस गाड़ी पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स तो लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, और फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो। फोर्स क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। लेकिन ये मोशन
नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपकी इंटेंशन क्या है, मोशन करवाना। आपकी चाहत क्या है, मोशन करवाना, किधर, उधर। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, और किधर लगेगा, तो आपकी मोशन कराने की अपोजिट डायरेक्शन में। आप मोशन आगे कराना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। हाँ देखो, ये धक्का उधर दे रहा है तो फ्रिक्शन इधर प्यार से लगेगा, ये लगेगा ब्लू वाली जो होगी वो फ्रिक्शन। चलिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन का डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, खैर तो इतना बात आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सॉलिड फ्रिक्शन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड फ्रिक्शन भी जो होते हैं वो इन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। या तो बॉडी मोशन में रहेगा तब भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, देखिए मोशन में नहीं है तब भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ये बात से हम कह सकते हैं कि सर फ्रिक्शन जो होगा वो दो टाइप्स के होगा। कौन सा फ्रिक्शन सर, तो बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और एक होगा कैसा फ्रिक्शन भाव, तो बोलेंगे सर एक होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा और बड़ा लिखिए, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि इसको पहले डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। देखिए, दोनों को ब्लू से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काहे कि ब्लैक वाला ब्लू वाला इंक कम चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। चलिए, इतना बात आप लोग क्रिस्टल क्लियर था। स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे वेन, दिखाई पड़ रहा ना, नहीं सर आप ऊपर का ज़्यादा लिख दिए, दिखाई पड़ रहा है सर। वेन, आप ठीक है ना। हाँ, वेन टू बॉडी आर इन, दिखाई पड़ रहा ना, आर इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडी किस में है, कॉन्टैक्ट में है, और इन रेस्ट में है। कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, कहाँ पे है, रेस्ट में है। देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस, देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय one surface to another surface, comma is known as static friction। चलिए, इतना बात आपको समझ आना चाहिए। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, बिहार में रोड की स्थिति तो आप लोग को पता ही है कुछ समय पहले की, कि पहले क्या होता था ना कि बहुत गड्ढा गुड्ढी रोड रहता था, मट्टी उट्टी की रोड रहता था। तब बाराती किसी का आता था ना गाड़ी से, बड़ा बस आता था, ठीक है ना, और एक बाराती वाला बस रहता था, तो पूरा वहीं भीड़ रहता था, तो गड्ढा में जाकर कभी कभी वो फंस जाता था, ठीक है ना। और ऐसा जाके फंसता था कि निकले के नाम नहीं लेता था। पूरा बाराती उतार के टेर रहा है, गाड़ी निकल ही नहीं रहा। मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी वहां जाके पूरी तरह से क्या हो गया, फंस चुका है, इंटरलॉक हो चुका है। अब आपने फोर्स लगा रहा है, आपने क्या करा, फोर्स लगा रहा है। आपकी इच्छा है कि गाड़ी आगे बढ़ जाए, मोशन में आ जाए, लेकिन गाड़ी कह रहा है कि हम मोशन में नहीं होंगे। आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन। किस कंडीशन में, तो गाड़ी रुकी हुई कंडीशन में, यानी जब रुकी हुई कंडीशन रहेगी तब उसको बोलेंगे स्टैटिक, ठीक है ना। तो देखिए, बस वही बात को यहाँ पे बनाते हैं। ये बिहार है और ये बिहार की रोड है, ये बिहार की रोड है और ये बिहार की गाड़ी है, यानी ये बिहार की गाड़ी है और
यहाँ जाके इंटरलॉक हो चुकी है पूरी तरह से इसमें, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको चाहत है कि सब बराती उतरल है, छोटका बड़का सब उतरल है, ठीक है ना। हाँ, दूल्हा वाला गाड़ी आगे निकलल है, ठीक है ना, सब टिल रहा है, पूरा सब टिल रहा है, ठीक है ना। अब टिल रहा है, निकल ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा, अरे फोर्स तो लगा रहे हैं ना, अरे एफ अप्लाइड लगा रहे हैं, काहेला, तो मोशन कराने के लिए, यानी गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन मोशन हो रहा नहीं, हो रहा मोशन नहीं हो रहा, यानी बॉडी किस में है, अरे बस किस में है, तो बोले सर रेस्ट में है। रेस्ट में है होकर बाद भी यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सर लग रहा है। किधर लगेगा, आप लोग उधर धक्का देना चाह रहे हैं, मोशन कराने की इंटेंशन उधर है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। अरे बोलो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो सर इधर लग रहा होगा। क्या इधर किधर बोलिए सर, मोशन के अपोजिट में लग रहा होगा, ये बोलिए सर, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन लग रहा है किस कंडीशन में, तो बोलेंगे सर रेस्ट में लग रहा है। किस में लग रहा है, रेस्ट में। और जब रेस्ट में फ्रिक्शन लगता है तब उसको क्या बोलते हैं, बहुत स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं बहुत, जब फ्रिक्शन अगर रेस्ट में लगता है, जब फ्रिक्शन अगर रेस्ट में लगता है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। चलिए बोलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। घर में स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे मिलेगा, तो घर में कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मतलब भारी चीज़ है, अब हो जाता है कंपटीशन वाला बात, देखते हैं कौन इसको धक्का दे देता है, ठीक है ना, कौन इसको आगे टेल सकता है। अब कोई ताकत नहीं होकर ताव दे ले, तो वो बेचारा क्या लगल है, अब लगल है इधर से तो अप्लाइड फोर्स लगा रहा है बेचारा, जितना शक्ति है इतना, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, चाह रहा है कि आगे बढ़ जाए, यानी मोशन इधर हो जाए। इसकी चाहत है इधर मोशन होने की, लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, बेचारा शक्ति है बना, ओकरा से ज़्यादा कौन रोक दे रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कितना नादान होता है बोलो तो, बेचारा की ताकत खैले सब रोक ले हैं, यानी फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा। कहाँ लगेगा भाव, किसके अपोजिट में, तो मोशन के अपोजिट में, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कि रेस्ट में है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी मूव नहीं करा, तो फोर्स जा कहाँ रहा है, तो फ्रिक्शन रोक रहा है। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दिखाई नहीं देता है, इसीलिए आज से फ्रिक्शन को भूत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूत। जो लोग यहाँ तक देख पाए वो लोग कमेंट कर देंगे कि हम यहाँ तक देख लिए हैं, भूत नाम लिख करके, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर थोड़ा बहुत बात किया जाए तो इसको थोड़ा रफ कर दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है ना। और नहीं तो इसको उधर ले जा करके कहीं चिपका देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, याद रहेगा तब ना। कभी कभी बोल देते हैं याद नहीं रहता एडिट करते समय, ठीक है ना। हाँ चलिए अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात किया जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इन जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक गधा टाइप के, दूसरा इंजीनियर टाइप के। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं किस टाइप के इंसान है। सर हम तो इंजीनियर टाइप के इंसान हैं, आप समझ क्या रहे हो, ठीक है। तो एक होता है सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा बड़ा वाला लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ सेल्फ, अरे क्लियर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हाँ सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है बउआ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ हालांकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की और पहले हम कभी बात कर चुके हैं, कब, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किस बात से डरेंगे। सपोज करिए कि कोई ये सरफेस है, अब हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से ना करके किताबी कीड़ा बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर भी उठाना है। सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है ना। हाँ ये सरफेस है और इस सरफेस पर रखा गया है इस बॉडी को, और आपने क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। हाँ आपने क्या कर रहा है, अरे आप ना फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। कैसा फोर्स बाबू, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। हाँ अच्छा अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपकी मोशन कराने की इंटेंशन किधर है, इधर,
मोशन कराने की चाहत इधर है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कमी कहाँ पे है, तो ओकरा से ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ लग जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं थोड़ा बहुत बात यहाँ पे स्टेट लिखते हैं, बॉडी के स्टेट कि किस स्टेट में है, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाइड फोर्स देखते हैं। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए अगर बॉडी अगर शुरू में स्टार्टिंग में अगर इस बॉडी पर कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, तो ये बॉडिया किस स्टेट में होगा, तो सर रेस्ट में होगा। जब कब रेस्ट में होगा, तो जब कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं न कर रहे होंगे, यानी एफ अप्लाई 0 हो रहा होगा तब। और रेस्ट में है जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सर फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, तो जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन में रोकेगा केकरा है। अरे फोर्स अप्लाई करेंगे तब ना फोर्स बके रोकता था, अरे कोई रोके वाला है ये ना, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था, रोकेगा केकरा, केकरो नहीं रोकेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, एफ अप्लाइड को आपने 5 न्यूटन कर दिया, इस बॉडी पर आपने फोर्स को 5 न्यूटन लगाया, उसके बाद भी क्या देख रहे हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। उसके बाद भी बॉडी रेस्ट में है, तो बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा, अरे बोलो, कल के क्लास में बताएं तो सर मन ही मन आप लोग को बोलना है ऑनलाइन में, ठीक है ना। तो सर फ्रिक्शन भी 5 लगेगा, कहा है कि रेस्ट में है, ठीक है ना। चलिए एक बात और आपको समझ आ रहा होगा कल के क्लास से, कि अगर एफ अप्लाइड अगर 10 न्यूटन कर रहे थे, अगर 10 न्यूटन करेंगे फिर भी अगर बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बाबू, तो सर रेस्ट में है का मतलब जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। हाँ सर, अगर हम फोर्स अगर अप्लाई करें 15 न्यूटन, अगर सर हम फोर्स अगर अप्लाई कर दे 15 न्यूटन, तब हमारा नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं। फोर्स अगर 15 न्यूटन भी अगर अप्लाई करेंगे ना बाबू, तो फ्रिक्शन अगर यहाँ पे पता चल गया कि रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, बोलो फ्रिक्शन भी कितना होगा, तो सर 15 न्यूटन। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई आपने कर दिया, अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन, फिर भी क्या देख रहे हैं कि रेस्ट में है, इसका मतलब अभी भी फ्रिक्शन कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने फोर्स अप्लाइड 20 न्यूटन से प्लस लगा दिया, 20 न्यूटन से प्लस लगा दिया, तब क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी क्या कर गया, मूव कर गया, बॉडी में क्या आ गया, मोशन आ गया। अब बताइए कि जब बॉडी में मोशन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स कितना होगा, तो सर 20 न्यूटन ही होगा। हम कह सकते हैं कि बताइए कि जैसे जैसे हम अपन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा था, जैसे जैसे अपन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रहा था। कब, अप टू अ लिमिट, किसी एक लिमिट तक। तो यही लिमिट को ही हम लोग बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल रहे थे भाव, कल के क्लास में देखे थे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको फ्रिक्शन की औकात बोल रहे थे कि एकरा से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं रोक सकता है, एकरा से ज़्यादा आएगा तो बॉडी में मोशन होगा, और मोशन होगा तो हम उस बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ से जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। कब, जब रेस्ट में था तब। जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था। कब, जब रेस्ट में था तब। यानी हम कह रहे हैं कि रेस्ट में अपने आप फोर्स अप्लाइड जितना कर रहे हैं ना,
उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन एडजस्ट हो जा रहा है, इसीलिए इस फ्रिक्शन को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं वो? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये लिमिटिंग के जस्ट पहले तक होगा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। कहाँ से कहाँ तक होगा? लिमिटिंग के पहले तक जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को बोलेंगे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझिएगा। और लिमिटिंग के जस्ट लिमिटिंग को हम लोग डिफाइन करने के लिए कल क्लास में क्या कहते थे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। कल के क्लास में लिखाए थे और इसके जस्ट आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू को जैसे ही क्रॉस किया, पार किया, तो बॉडी में मोशन आ गया। तो मोशन में जैसे ही आएगा ना, तब उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे वो? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस वालों को अभी हम स्लाइड करके यहाँ पे ला देते हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ला देते हैं, एकदम डिजिटल बोर्ड जैसा फीलिंग होगा। बहुत टेंशन ना लेने को और ना किसी का टेंशन देने को। इसको स्लाइड करके ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन के इरेज करके डिफिनेशन को लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा स्लाइड होकर के ऊपर चल आया, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन की डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डिफाइन क्या करें? व्हेन, यहाँ से आप काइनेटिक फ्रिक्शन की डिफाइन करोगे, लिखेंगे व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडी आपस के कांटेक्ट में है, इन मोशन, किस में है? मोशन में अगर आ गया, देन तब फ्रिक्शनल फोर्स experienced by one surface to another surface comma is known as। हाँ, अंग्रेजी माध्यम वाला को तो ये बात पता है, कॉमा इज नोन एज, कॉमा इज कॉल्ड, लेकिन बिहार बोर्ड वाला तनी से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉमा इज नोन एज, कॉमा फलना, ये सब चीज़ जोड़ने आना चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि स्लाइड में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग के बाद आया ना, लिमिटिंग के बाद बॉडी में मोशन आ गया, तब उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की रोड बिल्कुल एकदम वैसे ही एक कवाड़ा रोड है, ठीक है ना। हाँ, अभी तो खैर सुधर गया है, नाम तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे एक बस है, वो फंसा हुआ था, जो शादी वाली बात अभी कर रहे थे, ठीक है ना। अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की शादी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? टायर है। यहाँ पे पूरा बाराती उतर के और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, पूरा बाराती उतरल है नीचे, ठीक है ना। हाँ, पूरा बाराती उतरल है, ठीक है ना, लेकिन नहीं मोशन में आ रहा है। कोई एक, अब सोचा गांव के कोई एक बाहुबली होता है, उसको बुलाया जाता है, कह रहे बाराती फंसले, चलो चलो, तो बाराती वाला गाड़ी को टेल के निकालना है, नहीं तो इज्जत के सवाल है, इज्जत कवाड़ा हो जाएगा। तब आता है एक कौन? बाहुबली, ठीक है ना। आ जाओ रे बाहुबली, ठीक है ना। बाहुबली आता है। बाहुबली के आते ही किस में आ जाता है? भाव मोशन में आ जाता है। किस में आता है? मोशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सब चिल्लाता है जय बजरंगबली, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही मोशन में आता है तो क्या अब फ्रिक्शन लगना बंद कर दिया होगा? नहीं, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा होगा। अब बताओ, फ्रिक्शन अगर अभी भी लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो बाहुबली के आने के वजह से फ्रिक्शन कैसा हो गया? तो सर, बाहुबली के आने की वजह से फ्रिक्शन स्टैटिक था, वो काइनेटिक में चेंज हो गया।
इस बात को आप समझिएगा, काहे कि मोशन में आ गया। अभी भी फ्रिक्शन का लक्षण वैसे ही है, रोकना, मोशन के अपोज करना, ठीक है ना, रोकना, ठीक है ना। अब बताइए इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो गया लिमिटिंग में और लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज हो गया काइनेटिक में। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप के होते हैं। एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना टाइप के होते हैं बउआ, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पे जो हम लोग को कुछ बात याद रखना है नोट पॉइंट के तौर पर, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो यहाँ पे नोट पॉइंट पर ये देख रहे हैं कि अगर बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है तो आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही ना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, या जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या किसी में और बेस्ट भी हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना इन रेस्ट में, इन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि, या लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, सीधा सीधी यहाँ पे लिखिए, दिखाई तो पड़ रहा होगा ना। हाँ दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स से कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा, या तो जितना अप्लाई कर रहे हैं उतना ही होगा या ओकरा से कम होगा। कम कैसे होगा, काहे कि अप्लाई कर रहे हैं इधर और लॉस हो रहा है कहीं और, ठीक है ना। हाँ आप अप्लाई इस बॉडी पर कर रहे हो, बॉडी पर ना अगर कहीं और ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर रहे हो 20 न्यूटन और यहाँ पे बॉडी पर आ रहा है 15 न्यूटन, तो फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन का ना जनरेट होगा। तो यही इसीलिए बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं होता है, या तो उसके बराबर होता है या उससे कम होता है। कम किस कंडीशन में होता है, जब कन्हू लॉस हो गया तब, लेकिन इन जनरली बराबर ही होता है, कब, जब कन्हू फोर्स लॉस ना हुआ तब, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। ये जो आपकी नोट वाली पॉइंट हुई ये खतरनाक पॉइंट हुई, कभी कभी ये सब ऑब्जेक्टिव में घुमाने वाली बात आती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इस जो एनालिसिस से पता कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ एक बात और यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप लोग कि कभी कभी ऐसा पूछता है कि बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में ही बताया गया था कि लिमिटिंग का मतलब ही होता है औकात, और औकात ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है ना। औकात से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, यानी लिमिटिंग जो होता है वो सबसे बड़ा, कोई भी फ्रिक्शन लिमिटिंग से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये होगा सबसे बड़ा फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ अपने अंदाज में इसको समझिए, ठीक है ना। हाँ अगर बात यहाँ तक अगर हम लोग पढ़ें तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे भी लिखना बनता है, इधर घुस के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अगर बात की जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन इज greater than काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कहने का मतलब होता है ना
कि एफ स्टैटिक जो होगा ना वो बड़ा होगा किससे, एफ काइनेटिक से, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप नोट डाउन करेंगे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये सेक्शन जो है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये सारे सेक्शन आपके लाइक ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक से। कैसे पता करेंगे सर, तो देखिए अल्फ़ाबेट के लेटर को फॉलो कर रहा है, एस बड़ा आता है कि के पहले आता है, जो अल्फ़ाबेट में बड़ा नंबर को शो करता है वो बड़ा, और जो अल्फ़ाबेट में नंबर को छोटा शो करता है वो होता है छोटा। जैसे में एस आता है 19 पर और के आता है 11 पर, तो ये छोटा है कि 19 पर, देखिए तो ये 19 है, ये 11 है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, बट याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आप इसको समझ सकते हो कि स्टैटिक बड़ा होगा और काइनेटिक छोटा होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि कोई भी लिमिटिंग से बड़ा नहीं होगा, सब के सब लिमिटिंग से छोटा होगा, इस बात को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये औकात है बाबू, ठीक है ना, कोई भी चीज़ औकात से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट के तौर पर अगर लिखने की कहीं पे कोशिश करेंगे, अगर हम कोशिश कर दें, इधर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जगह ही नहीं है, अब इसको इरेज करना होगा, ठीक है ना। हाँ बउआ, देखिए थोड़ा खतरनाक है, इसको इरेज कर देते हैं और लास्ट में समाप्त कर देंगे जो अपन पढ़ा है, ठीक है ना। हाँ, ये ना अकबकाना नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो आप 2 बार में करके देखिए, 3 बार में करके देखिए, अकबका करके नहीं देखना, ऐसा पढ़े कि अकबका के छोड़ दिए। अरे बउआ कंसेप्ट ले लीजिए, वरना बिहार है, बहार है, नीतीश के सरकार है, कब काची होगा वो ना हम जानते हैं और ना ही आप जानते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग दोनों मिल करके एक नोट पॉइंट को याद रखेंगे कि ऑर्डर की बात किया जाए, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, तो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उससे छोटा होगा स्टैटिक, और उससे छोटा होगा काइनेटिक। इस बात को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप याद रखोगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो औकात होता है, सबसे बड़ा होता है। स्टैटिक और काइनेटिक का लफड़ा हो जाएगा तो हम लोग बात कर लेंगे, समझ लेंगे, ये तो औकात है, इसको कोई मतलब नहीं है। बाद बाकी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से हम देख लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की ओर मूव करते हैं, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की ओर, और थोड़ा सा देखते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और दोनों में क्या रिलेशन है। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में एक नोट पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा नोट एक पॉइंट और लिख दीजिए नोट पॉइंट में कि काइनेटिक फ्रिक्शन में अप्लाइड फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा, या लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड, ठीक है ना। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब तो मोशन होगा, और मोशन हो रहा है इसका मतलब वो रोक नहीं पा रहा है, रोकने से ज़्यादा हो रहा है, और रोकने से ज़्यादा हो रहा है, रोकने वाला को बोलते हैं फ्रिक्शन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बाबू वो अप्लाइड फोर्स से क्या होता है,
छोटा होता है। अप्लाइड फोर्स से क्या होता है, अरे एफ अप्लाइड बोलो या कभी कभी एफ अप्लाइड को पी से भी लिख देंगे तो इस बात को आप समझ लोगे। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा होगा किससे बउआ, अप्लाइड फोर्स से। तो ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बात थी जो आपके हमेशा साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर हो ही गया। अब हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स पर बात कर लेते हैं। इतना को कॉपी करिए और ऊपर वाले को हम करते हैं इरेज, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत मज़ा आएगा जब आप सटीक सही तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। लास्ट में आज इसी का फाइनल टच रिवीजन दे देंगे, मज़ा आ ही जाएगा। सर पढ़ाई में किसको मज़ा आता है, आप ऐसे ही बोल बोल के निकल रहे हो, नहीं कुछ बोल रहे हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन मेरा तब समझाते आपको, समझते क्या है। हम लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यही है क्या अंतर। आप तो नहीं पहले इंजीनियरिंग कर लिए, आप पहले डिप्लोमा कर लिए। इंजीनियरिंग तो बोलवे नहीं कीजिए, डिप्लोमा बोलिए, ठीक है ना। पहले डिप्लोमा किए, 2 साल बाद हमरा से मिलिएगा, ठीक है ना, बात बता देंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। आप बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ अब बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की बउआ। तो बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप के हम लोग को मिलेगा। एक होता है जैसे मोशन में तो आ गया, तो बताइए कोई के रोल करके गोल गोल गुडरू तेरे घुमा के कोई के एकदम खींच कर स्लाइड करके ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग ROLLING रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए मीनिंग को हम बार बार बोलते हैं कि हमहू बिहार बोर्ड से है, स्पेलिंग को एक बार चेक करिएगा ना तो हो जाएगा दिक्कत। बिहार बोर्ड में थोड़ा सा अंग्रेजी के चलते बदनाम है। बिहार बोर्ड मतलब अंग्रेजी कमज़ोर होता है, वैसा सारा का नहीं होता है बउआ। कोई खुदम ज़बरदस्त पकड़ा जाता है जिसकी अंग्रेजी बहुत मजबूत है, ठीक है ना। तो देखिए तो लिखेंगे इसमें व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, इन किस में बाबू, मोशन में। चूँकि किसका टाइप है बोलो, अरे काइनेटिक का टाइप है तो मोशन में होगा। देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सरफेस rolled over another surface। अगर एक सरफेस एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल्ड कर रहा है तब उस फ्रिक्शन को कैसा फ्रिक्शन बोलेंगे बउआ, अरे बोलो रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे नहीं, अरे हम लोग थोड़ा सा बचपन से ही इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया करता था। जैसे गैस के सिलेंडर का टंकी भरावे लेके जाना रहता था तो हम लोग उसको टांग के नहीं ले जाते थे, इसे गुड़का करके ले जाते थे। काहे कि आसानी से चल जाए, ठीक है ना। हाँ तो थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू कम लगता था, ठीक है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन में भी उसी को कहते हैं, ठीक है ना। सरफेस कॉमा इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ अब बताइए कि रोलिंग फ्रिक्शन का मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये आपकी रोड है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप किसी गैस के सिलेंडर को क्या कर रहे हैं आप, ठीक है ना, ये गैस का सिलेंडर है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाब, रोल्ड कर रहे हैं। उधर नहीं, इधर और थोड़ा सा निकाल देते हैं।
इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको धक्का दे रहे हैं, ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक इमेज लगा देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है ना। तो आपकी फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा, आप मोशन किधर करा रहे हैं, इधर मोशन हो रहा है कि इंटेंशन ऑफ मोशन, नहीं सर मोशन कन्फर्म होगा तभी तो रोलिंग होगा जब मोशन इधर हो रहा है। जब मोशन इधर हो रहा है, अरे जब मोशन इधर हो रहा है तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा, सर कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगेगा। और किधर लगेगा, तो सर उसके अपोजिट में। किसके अपोजिट में, बोलिए ना सर, मोशन के अपोजिट में बोलेंगे। इतना बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन की कहानी हो गई कंप्लीट। अब आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो थोड़ी सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट इन मोशन, अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है और मोशन में है, तब देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय one surface slide over another surface, is known as sliding friction। ठीक है ना। हाँ, जैसे स्लाइड कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे में अभी एक एनिमेशन लगा रहे हैं और इस एनिमेशन से आप समझ पा रहे हैं कि स्लाइड कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान ले जाए कि कोई एक यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तरह से इस तरह से, और इसको पकड़ कर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्लाइड कर जा रहा है, यानी आप इधर खींच रहे हैं, मोशन किधर कराना चाह रहे हैं, इधर। अरे बताओ, सब इधर मोशन कराना चाह रहे हैं, बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो बउआ मोशन के अपोजिट में। तो कहाँ पे लगेगा, देखो तो कॉन्टैक्ट वाला ये सरफेस है ना, तो इधर लगेगा। जहाँ पे कॉन्टैक्ट है वहीं पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कहाँ, मोशन के अपोजिट में, ना कि फोर्स के अपोजिट में, ठीक है ना। हाँ, अब रही बात कि सर सब में तो बता रहे थे ऊ ओकरा से बड़ा है, ऊ ओकरा से बड़ा है, तो एक में बताइए रोलिंग बड़ा है कि स्लाइडिंग बड़ा है। तो यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि रोलिंग फ्रिक्शन, या यू बोल सकते हो अच्छे अंदाज में कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन is always greater than rolling फ्रिक्शन। आप इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। कोई चीज़ को स्लाइड कराना आसान होगा कि गुड़काना आसान होगा, तो सर लुढ़काना आसान होगा। इसीलिए तो सपोज करिए कोई ऐसा बुक है, जैसे में ये बुक है, ठीक है ना, बक्सा भी है लेकिन हम उठा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये बुक है, अब ये बुक को ऐसे स्लाइड करा रहे हैं तो कितना शक्ति लगेगा, आप इमेजिनेशन कर लो, ठीक है ना। लेकिन इस बुक के अंदर 2 बेयरिंग सेट कर दो और उसको स्लाइड कराओ, आसान होगा बेयरिंग वाला यानी रोलिंग वाला। ये बात को समझिएगा। हम लोग बचपन में ट्राई व्हीलर बनाते थे बेयरिंग से, कितने लोग एक काम किए हैं, और पीछे से धक्का देते थे, ठीक है ना। हाँ, 3 चक्का गुर्रू बनाते थे जिसको ट्राई व्हीलर बोलते थे, ठीक है ना। वो लकड़ी का भी आता था, और हम लोग तो बेयरिंग में जो पंप डीजल उजल होता था ना, तो वो बेयरिंग वहाँ से निकलता था ना खरा बेयरिंग, ओकरे हमने बना करके हमने मजा करते थे, मस्ती करते थे, ठीक है ना। तो खैर वो बात तो बहुत बचपन की हो गई। तो यहाँ पे बस यही चीज़ वहाँ से फील कीजिए और यहाँ पे मैकेनिक्स सीखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा याद कीजिए कि बचपन से ही आप लोग को मैकेनिक्स सिखाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन आप लोग सीख नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग से क्या होगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा किससे, रोलिंग से, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि
अल्फ़ाबेट के लेटर को फॉलो कर रहा है, तो यस यस। कैसे? तो ये एस पड़ता है 19 पर, कहाँ पे? एस 19 पर, और आर कहाँ पे पड़ता है भाव? 18 पर। बताओ बड़ा कौन? अरे बोलो बड़ा कौन? 19 की 18, सर 19। बड़ा कौन? स्लाइडिंग। बड़ा कौन? स्लाइडिंग। इस बात को आप बड़े ढंग से समझिएगा, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से कभी गलती नहीं होगा। फ्रिक्शन में पूरा अल्फ़ाबेट के लेटर को फॉलो करता है, कौन बड़ा कौन केकरा से छोटा है, लेकिन 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 लिमिटिंग को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो औकात है। क्यों? क्योंकि वो औकात है। तो अगर बात किया जाए, अगर सबको होल समराइज करके नोट पॉइंट के तौर पर थोड़ा सा इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम देखिए गिर रहा है इरेजर, इरेजर भी हमारा तड़पा रहा है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा यहाँ इरेज करता हूँ। देखिए ये सारे चीज़ को आप याद रखोगे, कभी कभी डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम में ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, तो उस समय नहीं बोलना कि सर उसको हाईलाइट नहीं करवाए थे और पूछ दिया। अब आपको क्या करें, छोड़िए, पैसा भी नहीं लिए हैं कि मांगेंगे, ठीक है ना। तो एक नोट पॉइंट, इसको स्पेशल नोट समझेंगे। अब बताओ कि सबसे बड़ा लिमिटिंग, सबसे बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे छोटा स्टैटिक, उससे छोटा तो सर काइनेटिक। काइनेटिक में भी 2 पार्ट, हम लोग क्या देखे थे? काइनेटिक में भी कितना पार्ट? 2 पार्ट। अब बताइए उससे छोटा फिर क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग, और सबसे छोटा रोलिंग। रोलिंग। देखिए मीनिंग आप अपने से समझने की पूरा कोशिश करेंगे, स्पेलिंग को रीचेक करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो ग्रीन कलर से है ना, यही हरियाली का सिंबल है, यही हरियाली का सिंबल है। आपके अंदर खुशहाली लाएगा कब? जब हंसते हंसते ऑब्जेक्टिव बनेगा तब। आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं कि सब अल्फ़ाबेट के लेटर को फॉलो कर रहा है। ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग है, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से अलग मैटर है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से ये पूरा मैटर ऐसे ना समझिएगा, तो काइनेटिक तक यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे ये दोनों को स्पेशल कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कभी भी तीनों को मिला करके नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसको खुद से इतना कैपेसिटी हो गया है कि सबके एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लगभग हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को यहीं तक रखा जाए, और हम अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे चल करके 3 गो टर्म है जिसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो आपके यूज होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं तक रखा जाए, और उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग फुल वॉच करेंगे। नहीं वॉच कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। हाँ, आज इतना ही, इसके बाद हम कंटिन्यू करें।